हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस स्टडी। फ्रेंड्स, देखेंगे अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू निमोनिक मेथड से। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वैसे तो एक बहुत ही बेस्ट तरीका है कि जब आप जाएं कोई भी एग्ज़ाम देने तो आपको पेपर मिलता है, अगर ऑनलाइन भी एग्ज़ाम होता है तो आप पेपर पे 1 ABCD करके और उसका कोड लिख दें जब तक आप लॉगिन नहीं करते हैं उससे पहले ही, क्योंकि मौका होता है तो ज़्यादातर बेस्ट होगा वही याद करने से अच्छा। फिर भी चलिए हम आप एक बार एक वीडियो देख लीजिए, जैसे ही पूरी वीडियो कंप्लीट करेंगे आपको याद हो जाएगा, लेकिन आपको वीडियो शुरू से अंत तक क्लियरली देखनी है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला है ए और जेड का कोड तो याद करने की ज़रूरत नहीं, सबको याद रहता है। ए का 1 और जेड का 26, लेकिन आपको देखिए कैसे इंटरटेन करते हुए याद करेंगे। ए का मतलब आप कहीं जानते हैं ना, A1 क्लास या A1 कैटेगरी आपने सुना होगा। तो आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो कहते हैं मैंने A1 क्लास की माल लिया है या फिर A1 क्लास के सामान लिया है। ठीक है, या फिर मान लीजिए आपकी शादी होने वाली है तो आपने क्या किया, डिमांड कर रहे हैं आप थर्ड पार्टी से कि आपको A1 क्लास की लड़की चाहिए, तो A1 यानी 1 से 1 हो गया आपका कोड। नेक्स्ट है बी से क्या होता है, बाय। अगर मान लीजिए आपने किसी को बाय किया तो रिप्लाई में भी आपको क्या मिलता है, बाय। तो बाय का यूज कितने बार हो जाता है, 2 बार, तो बाय यानी कि 2 हो गया। नेक्स्ट है सी का कोड कैसे याद रखेंगे, सी फॉर कैट। और कैट क्या होती है, कैट मीन्स बिल्ली, और बिल्ली को जो छोटे बच्चे होते हैं क्या कहते हैं, बिल्ली मौसी कहते हैं। तो मौसी से केवल M शब्द पकड़िए और M का कोड होता है 3। ओके, नेक्स्ट ये सब कोडों की ज़रूरत नहीं क्योंकि एक ही डिजिट समय लेना है। नेक्स्ट है डी फॉर डोर मीन्स दरवाज़ा। यहाँ डी तो पढ़ ही रहे हैं, डी का कोड ही निकालना है तो इससे कोई मतलब नहीं, इसका कोड लिखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट जो लास्ट में बच रहा है आर का कोड हो गया 4, वो का कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट है ई फॉर एलिफेंट चूँकि ई पढ़ रहे हैं तो ई का कोड नहीं लिखेंगे और नेक्स्ट ले लेंगे। नेक्स्ट क्या है एल, और एल का हो गया 5। देख लीजिए सब कुछ ई फॉर एलिफेंट, इसी तरह से डी फॉर डोर, सब कुछ इसी में कोड है। आपको कोड बाहर से कहीं नहीं लिखना है, बस आपको जानना है कि डी फॉर डोर होता है, ई फॉर एलिफेंट होता है। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं। नेक्स्ट है एफ फॉर क्या होता है, फिश। चूँकि एफ का पढ़ रहे हैं तो एफ का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, और आई का कुछ कोड नहीं होता। SH का होता है 6, तो एफ़ का कोड हमेशा याद रहेगा आपको 6, यानी कि एफ़ की प्लेस वैल्यू 6 होगी। नेक्स्ट है जी, और जी को याद करने के लिए कुछ आपको बनाना नहीं था, जी आप ऐसे बनाते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया, यही 7 है, यहाँ से यहाँ तक 7, तो जी का कोड हो गया 7, मैंने ऐसे लिख दिया है। नेक्स्ट है एच, और एच को देखिए ये याद करने का सिंपल तरीका है, आप इसको कैप पहना दीजिए नीचे से और ऊपर से, तो ये हो गया 8। या फिर एच का मतलब क्या होता है, एच यानी कि हेट का मतलब हेट, या फिर कह सकते हैं हेट का ही हो गया 8। ठीक है, तो हेट या 8, या फिर डायरेक्ट ऐसे याद रखिए कि इस तरह से एच है, आपने ऊपर कैप पहना दिया, नीचे कैप पहना दिया और 8 बन गया 8। ओके, आई फॉर आइसक्रीम, लेकिन हमें ये सब याद नहीं रखना है। आई तो इस तरह से आपने लिख दिया, लेकिन कर्सिव राइटिंग में कैसे लिखते हैं, आई ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या हो गया 9, आई का कोड हो गया 9। नेक्स्ट है जे फॉर जोकर, और जोकर कहाँ कहाँ होते हैं, आपने सर्कस में देखा होगा, और एक होता है जो आप पत्ते वत्ते खेलते हैं, जो आदमी खेलते हैं, ताश में होता है। तो देखिए इसका कोई मतलब ही नहीं, जोकर, हम तो जोकर की बात कर रहे हैं। जे फॉर जोकर कहाँ होते हैं, ताश में होते हैं। तो टी का हो गया 1, ए का कुछ नहीं, एस का 0, बस आपको यही याद रखना है कि जोकर ताश में होता है। ओके, तो जोकर जे का कोड आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है के फॉर काइट, और काइट माने पतंग आप उड़ाते हैं तो सबसे ज़्यादा कोई घर में डांटता है तो दादाजी डांटते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर छत से चढ़ के अगर पतंग उड़ा रहे हैं तो गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो के फॉर काइट, और काइट को से याद रखेंगे कि काइट जब भी उड़ाते हैं तो दादाजी डांटते हैं, यानी दादा डांटते हैं। तो देखिए डी का 1, ए का कुछ नहीं, डी का 1, ए का कुछ नहीं, तो ये 11 हो गया। इसको दूसरा तरीका है, आप इस तरह से याद रखें कि के से किंग्स, और किंग्स 11 पंजाब आप जानते हैं एक टीम है, तो उस तरह से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है एल फॉर लायन, और लायन क्या होता है, लायन जंगल का शेर होता है, और जंगल का शेर होता है या जंगल का राजा कह लीजिए, या फिर जंगल का डॉन भी कह लीजिए, क्योंकि वो अन्य जानवरों को दबाता रहता है, खाता रहता है मार पीट के, तो डॉन ही हो गया एक तरह से। तो डी का 1, ओ का कुछ नहीं, एन का 2 हो गया 12। नेक्स्ट है एम फॉर मैंगो, इसको याद कैसे रखेंगे, अगर आप मैंगो खाना है, आपको इसमें मैंगो की सीजन चल रही है, मैंगो खाना है तो आपको उसके लिए क्या देना पड़ेगा, दाम देना पड़ेगा। बस याद रखिए कि मैंगो खाना है तो मैंगो के लिए दाम देना पड़ेगा। तो देखिए डी का होगा 1, ए का कुछ नहीं, एम का होगा 3, तो हो गया 13। नेक्स्ट है नेस्ट मीन्स होता है घोंसला, और घोंसला आप जानते हैं कि जो चिड़िया होती हैं एक तिनका
इकट्ठा करके और घोंसले को बनाती हैं। लेकिन अगर आर्टिफिशियल बना रहे हैं आप, तो आप कल्पना कीजिए कि आप अगर आर्टिफिशियल बना रहे हैं तो किससे बनाते हैं? तार से बनाते हैं। वो लोग भी एक एक तार को इकट्ठा करके बनाती हैं। तो नेक्स्ट किससे बनता है? तार से बनता है। टी का 1, ए का कुछ नहीं, आर का 4, हो गया 14, जैसा कि यहाँ लिखा है। नेक्स्ट देखिए, ओ फॉर ऑरेंज, और ऑरेंज यानी कि ओ का 15 होता है। याद कैसे रखेंगे? ऑरेंज। सभी लोग क्या करते हैं कि जब खाना खाते हैं तो खाने में नींबू का यूज करते हैं, और नींबू, लेकिन आप क्या करते हैं? खाने में ऑरेंज यूज करते हैं, ठीक है। और ऑरेंज आप कहाँ यूज करते हैं? दाल में यूज करते हैं स्पेशली। अब याद रखेंगे, ओ फॉर ऑरेंज, और ऑरेंज आप कहाँ से यूज करते हैं? दाल में यूज करते हैं। तो देखिए, डी का 1, ए का कुछ नहीं, एल का 5, तो हो गया 15। इस तरह से आप कोड याद रख पाएंगे। नेक्स्ट है पी। पी से क्या होता है? पैरट। और पैरट लोग अगर पालतू तोता पालते हैं तो किस लिए पालते हैं? क्योंकि अगर आपने उसको कुछ सिखा दिया, कुछ पढ़ा दिया, तो वो ठीक कोई भी बात बोल लेता है, ठीक है। यही एक जानवर है जो हर एक बात को बोल लेता है। तो पैरट बोल पाते हैं, कब बोल पाते हैं? पी फॉर पैरट। और पैरट बोल पाते हैं जब उनको टीच करते हैं हम। तो टीच, टी का 1 और सी एच का होता है 6, तो हो गया 16। ई का कोई मतलब ही नहीं, जैसा आप जानते हैं। देखिए नेक्स्ट है क्यू। क्यू फॉर क्वीन। तो क्वीन माने रानी, और आप जानते हैं कि अब तक की जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं रानियों के लिए हुई है, ठीक है। तो रानी को बस याद रखिए, क्यू फॉर क्वीन, और क्वीन को ले गए डाकू। डी का 1, ए का कुछ नहीं, के का 7, यू का कुछ नहीं, हो गया 17। नेक्स्ट है आर। आर फॉर रैट या रैबिट, जो भी करना है करिए। रैट हम मान लेते हैं, और रैट क्या करते हैं? कुछ भी पाएँ तो खा लेते हैं, और खास करके मीठा के ज़्यादा जाते हैं। तो रैट है, और मान लीजिए कि आप छोटे बच्चे हैं, और छोटे बच्चे हैं तो आपके पास टॉफ़ी है, और टॉफ़ी आपकी खा गया रैट, ठीक है। तो याद रखेंगे आर फॉर रैट, और रैट क्या खा गया? आपकी टॉफ़ी खा गया। टी का 1, ए का कुछ नहीं, एफ का 8, और आई का कुछ नहीं, टॉफ़ी यानी कि 18। नेक्स्ट है एस फॉर सन, यानी कि बेटा। और बेटा आजकल क्या करते हैं? अगर मोबाइल पा जाएं तो बहुत तेज़, आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी तेज़ हो गए हैं, वो तुरंत व्हाट्सएप पे डीपी ही बदल देते हैं। एस फॉर सन, और सन क्या करते हैं? डीपी चेंज कर देते हैं। डी का 1, पी का 9, हो गया 19। नेक्स्ट है टी। टी को आप ऐसे याद रखेंगे, टी 2020, तो टी का 20 होगा, आपको आसानी से याद रहेगा। देखिए नेक्स्ट है यू फॉर यूनियन। एक मैंने यूनियन लिख दिया, लेकिन यूनियन को यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं यहाँ पे नेता लिख देता हूँ। तो देखिए हर एक यूनियन में एक न एक नेता ही होता है, बिना नेता की यूनियन बन ही नहीं सकती, ठीक है। तो यू फॉर यूनियन, और यूनियन में क्या होता है? एक नेता होता है। तो एन का हो गया 2, ई का कुछ नहीं, ए का कुछ नहीं, और टी का 1, तो 21। मैं इसे करेक्ट करके दे दूंगा आपको PDF में, ओके। नेक्स्ट है वी। वी फॉर वैन। और वैन आप कल्पना कीजिए कि जब भी आपके नाना आते हैं तो कैसे आते हैं? वैन से आपके यहाँ घर आते हैं। तो एन का 2 और एक एन का 2, तो हो गया 22। इसको और भी तरीका है याद करने के लिए, जैसे कि आपको अच्छा मार्क्स आ जाए एग्जाम में, तो आप विक्ट्री का साइन 2 अंगुली ऊपर करके दिखाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप याद रखेंगे कि विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री होता है। और विक्ट्री कैसे आप विक्ट्री शो करते हैं? 2 अंगुली दिखा करके, यानी कि 22, ओके। नेक्स्ट डब्लू। डब्लू फॉर होता है वॉच। और जानते हैं आजकल लोग, कोई बहुत ही कम लोग हैं जो वॉच लगाते हैं, और वॉच तो कोई लगाता नहीं, बस नाम मात्र के लिए लोग लगाते हैं। तो वॉच किसके लिए लगाते हैं? बस नाम के लिए या दिखावा के लिए। तो वॉच लगाते हैं आप नेम के लिए, यानी नाम के लिए। तो एन का 2 और ए का कुछ नहीं, ई का कुछ नहीं, एम का 3, तो हो गया 23। नेक्स्ट है एक्स फॉर एक्समस। एक्समस एक ट्री होता है जो कि क्रिसमस ट्री जिसे कहते हैं, और क्रिसमस ट्री के दिन क्या होते हैं? बहुत ही खूबसूरत होता है, जिसमें नूर होता है, जिसका नूर बहुत अच्छा होता है। आप इस तरह याद रखिए, एक्स फॉर एक्समस, और सबसे ज़्यादा नूर किसी का है? तो एक्समस का है। तो देखिए एन का 2, ओ का कुछ नहीं, आर का 4, 24। नेक्स्ट है वाई। वाई फॉर याक। और याक एक तरह का बैल होता है, आपने देखा होगा अगर आप पढ़े होंगे छोटे बच्चों की तरह वाली छोटे बच्चों की किताबें। तो वाई फॉर याक, ओके। और आप ध्यान दीजिए कि ये याक है, और याक को आपने क्या किया? नाली में ढकेल दिया, या फिर याक नाली में गिर गया, किसी भी तरह से आप जो भी ध्यान रखें। तो देखिए एन का होगा 2, ए का कुछ नहीं, एल का 5, हो गया 25, आई का कुछ नहीं। नेक्स्ट है जेड। जेड का कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं, जेड तो 26 पे होगा ही होगा। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया सारे अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाए, चाहे वो किसी लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे एक छोटे से लेवल से लेकर के बड़े से लेवल का हो, तो हर एक एग्ज़ाम में
आपको कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। और उन क्वेश्चंस को करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप प्लेस वैल्यू जानते रहें। ओके फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।